नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी सारी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे बेरोजगारी को दूर भगाने और अच्छी नौकरी पाने के कुछ सरल वास्तु टिप्स। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सोचे हुए काम करने के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। हमारे जो नौकरी पेशा जो दर्शक हैं, उनको आज अधिकारियों से उलझना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पीली हल्दी अपने पर्स में रखिएगा, पूरा दिन शुभ गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी भी काम में हाथ डालने से पहले ये तय कर लें, देख लें कि उसके लिए आपको क्या करना होगा और आखिरी में उससे लाभ क्या होगा। फालतू बातों का सहारा आज मत लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है उसमें उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में अपने आत्मविश्वास में कमी मत आने दीजिएगा, नहीं तो ये जो आत्मविश्वास की जो कमी है वो आपके काम में हर्डल्स लेके आ सकती, बाधा उत्पन्न कर सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए श्री हरि का पूजन कर घर से निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। अमीशा जी हैं अजमेर से, जो कि अपनी बेटी अनुष्का के लिए जानना चाहती हैं। अनुष्का की जन्म की तारीख है 5/7/2010 और जन्म का समय है शाम का 6:40 का। अमीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्ते, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का भविष्य कैसा रहेगा और वह आगे आने वाला समय उसका कैसा रहेगा, और वह सरकारी नौकरी में जाएगी या बिजनेस करेगी या कैसे रहेगा, इस तरह से उसकी लाइफ कैसे रहेगी आगे। अमीशा, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है अनुष्का की, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इसका अश्वनी नक्षत्र का जन्म है। अश्वनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र के अंदर आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती, ग्रह शांति होती, शनि डाकोत का दान जाता है। यदि आपने पूजा करवा ली थी पैदा होती ठीक 27वें दिन जब ये नक्षत्र वापस आता है तो अति उत्तम है, नहीं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में एक बार जिस दिन ये नक्षत्र आया अश्वनी नक्षत्र, उस दिन उसकी पूजा करवा लीजिएगा, हवन शांति करवा लीजिएगा। कड़ा नक्षत्र है, जब तक गणमूलों में पैदा हुए बच्चों की पूजा नहीं करवाई जाती है, गृह शांति नहीं करवाई जाती है उनकी, तब तक बच्चे खुद पे भी भारी रहते हैं और माता पिता पे भी भारी रहते हैं। तो अश्वनी नक्षत्र की आपको पूजा करवानी, इस बात का ध्यान रखिएगा। रही बात बाकी जन्म कुंडली की, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति मन के घर में, सुख के घर में, जमीन जायदाद के घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। बहुत ही मानसिक रूप से संतोषी बच्ची रहेगी, माँ के काफ़ी अटैच रहेगी, आपके काफ़ी अटैच रहेगी। सूर्य बुध आदित्य योग है। एजुकेशन हाउस का जो स्वामी है मंगल है, अच्छी टेक्निकल लाइन में बच्ची जा सकती है। 7 साल की केतु की महादशा चल रही है, जून 2017 में ख़त्म होगी। उसके पश्चात इसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएंगे। एजुकेशन अच्छी है। हेल्थ सेक्टर में ध्यान दीजिएगा। राहु बैठा है गुरु के घर में, चंडाल योग बनाते हुए साल में एक बार इस बच्ची के वजन के बराबर गुड़ का दान हमेशा करते रहिए। एक चांदी का चंद्रमा इसके गले में डाल दीजिए। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंदाकिनी जी हैं भीलवाड़ा से,
जो कि अपनी बेटी कंचन के लिए जानना चाहती हैं। कंचन की जन्म की तारीख है 12/9/1990 और जन्म का समय है रात का 10:20 का। मंदाकिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा बेटा। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी उसकी एज होने वाली, लेकिन उसका क्या है, शादी नहीं कहीं पे कुछ हो पा रही है कहीं से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। मुझको शादी के लिए पूछना है। उसकी शादी कब तक होगी, उसकी लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा गुस्सा वगैरह बहुत आता है। देखो मंदाकिनी जी, आपकी बच्ची जो कंचन है उसकी जन्म कुंडली में एक तो मंगल और शनि दोनों हैं, मांगलिक बच्ची है। और जब मंगल का जब करेक्टर आ जाता है वहाँ एग्रेसिवनेस, गुस्सा तो आ ही जाता है। रही बात बाकी और चीज़ों की, तो इसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध आदित्य योग मन के घर में, सुख के घर में, जमीन जायदाद के घर में बैठे, साथ में देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च का होके बैठा हुआ है। कुंडली इसकी बहुत अच्छी है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की ही महादशा इसको बच्ची को चल रही है और गुरु की महादशा में भी अभी फिलहाल जो है वो केतु का अंतर चल रहा है। केतु का काम है अड़चने लाना, रुकावट लाना। यह ख़त्म होगा अगले वर्ष 2016 में। अगले साल 2016 की शुरुआत के 4-5 महीनों में निश्चित तौर पे इसका विवाह हो जाएगा। आपको विवाह को लेके कोई चिंता करने जैसी बात नहीं है। इसकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई ऐसा दोष नहीं है। 2 सरल उपाय, इस बच्ची को बोलिए नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना करे और जल के अंदर थोड़ी एक केसर की पत्ती डाल के और तुलसी जी कम से कम 11, 21, 51 परिक्रमा करे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने हाथ से नियमित रूप से गौ सेवा करे, खूब हरे रंग के कपड़े पहने और नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करे और साथ साथ में एक समय हनुमान जी के नाम का सरसों के तेल का दीपक लगाए। विदिन 6 मंथ इसकी मैरिज तय होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अच्छी कुंडली है। मंदाकिनी जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय अपनाइए। आपकी बेटी की विवाह में आ रही जो बाधाएं हैं वो जल्दी दूर होगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोजी हैं ये अलवर से। ये अपने बेटे अमित के लिए जानना चाहती हैं। अमित की जन्म की तारीख है 25/8/1988 और जन्म का समय है सुबह का 7:27 का। सरोजी, आप क्या पूछना चाहती है पंडित जी से? अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मेरा बेटा दिल्ली में ये तैयारी कर रहा है सिविल एजुकेशन की, पेपर्स के IAS की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब उसका कैरियर क्या है या वो किस लाइन में से कौन सा बटन पहनना है। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1988, मॉर्निंग का 7:27 AM, अलवर में ही पैदा हुआ था। ठीक है सरोज जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में जिस तरीके से इसके ग्रह हैं वैसे बहुत अच्छे ग्रह हैं। तो मांगलिक है ये। सूर्य बुध आदित्य योग इसके लग्न में बैठा हुआ है। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति नौकरी व्यापार के क्षेत्र में, निश्चित तौर पे मैनेजमेंट की लाइन में। अब मैनेजमेंट जो है RAS कलेक्टर, ये सब मैनेजमेंट की लाइन में आते हैं। तो इस लाइन के अंदर इसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि इसकी जन्म कुंडली में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। सन 2007 से इस समय शुरू हुआ, 2025 तक चलेगा। और राहु का काम ये है अनवांटेड हर्डल्स लेके आना, बगैर बात की समस्याएं खड़ी करना। जब तक आप 200% एफर्ट्स नहीं करो तब तक आपको 100% नहीं मिले, एक नंबर से रह जाना, ये राहु का कैरेक्टर है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के भाग्य में कोई रुकावट नहीं आए तो 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि एक गोमेद रत्न 5.25 रत्ती का चांदी में मध्यमा उंगली में रविवार के दिन इस बच्चे को धारण करवा दीजिए। और इस बच्चे को बोलिए नियमित रूप से हर रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे दर्शन करने जाए। संडे को एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन वहाँ पे चढ़ा के आए। दूसरा, नियमित रूप से इस बच्चे को 7 बार हनुमान चालीसा की पाठ करनी है और सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाना है। नवंबर 2015, इसी वर्ष नवंबर 2015 के पश्चात 2018 तक का इसका एक गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। अगर ये पूरा उसमें प्रयास करता है 2016-17 इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा नौकरी के लिहाज से। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज सिचुएशंस वैसी नहीं होगी जैसी आपने सोची थी या सोची है। अपना जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसको आज कम करने का प्रयास कीजिए और ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा रखें कि जो हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए।
आज के दिन की सफलता के लिए गुड़ का सेवन करके घर से निकले, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने काम में ईमानदारी अवश्य रखें। उस ईमानदारी रखने से आपको ही फायदा होगा। दूसरों की बातों में मत आइएगा। अपनी सोच, अपनी दिमाग और अपनी समझ से भी आज काम लेने का प्रयास कीजिएगा। अपना काम पे फोकस बनाए रखिएगा और मेहनत में आज कोई भी कमी मत आने दीजिएगा। फिर देखिए आज का दिन आपका कितना अच्छा गुजरेगा। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए किसी भी लक्ष्य के पीछे भागने की बजाय यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि उस गोल को, उस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता क्या है और उस लक्ष्य को पाने में रुकावटें क्या हैं और उन रुकावटों का समाधान क्या है। आईएएस अफसर बनना चाहते हैं तो क्या क्या आपको हर्डल्स आएंगी, उन सब को सोचना पड़ता है। अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति सावधान भी रहें। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा। पंडित जी, अभी के लिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। पंकज जी हैं सिरोही से। इनकी जन्म की तारीख है 2/9/1992 और जन्म का समय है सुबह का 3:40 का। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी, ये पूछना था कि मेरे गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं है इसमें। पंकज, तुम्हारी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी अभी जो पीरियड है वो शुक्र का अंतर है। शुक्र तुम्हारी कुंडली में नीच का होकर बैठा हुआ है। अक्टूबर 2017 नवंबर 2016 से पहले तो किसी भी तरह का सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता है। उसके पश्चात यदि आप प्रयास करें तो फिर भी योग बन सकता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में बहुत कुछ ग्रह बहुत अच्छे हैं। घर से बाहर निकल के आप तैयारी करें कंपटीशन की तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, आप प्रयास करिए। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करिए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए और हो सके तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। और शुक्रवार के दिन कोई 10 वर्ष से छोटी कन्या हो तो उसको अपने हाथ से कभी कुछ भोजन करवा दीजिए, कुछ मीठा दे दीजिए, कभी कोई स्टेशनरी आइटम दे दीजिए। इस तरह का आप गिफ्ट करते रहें तो जो आपकी शुक्र की नेगेटिविटी वो खत्म होगी और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।